उर्दू आसानी से सीखे में आज हम पढ़ेंगे रे से देखते हैं कौन से नए अल्फाज बनते हैं, उनको कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रे रे खड़े हरूफ में आता है और खड़े हरूफ की खास बात यह है कि ये अपने बाद आने वाले अल्फाज को, हरूफ को अपने साथ मिलने नहीं देते। सीधी लाइन लगानी है, रे की हमने सीधी लाइन लगानी है और फिर इसको इस तरफ मोड़ लेना है। रे की आवाज है रा, रा रात, रे अलिफ रा ते रात। रे भी खड़ा हर्फ है, अलिफ भी खड़ा हर्फ है, इसलिए रे अलिफ को नहीं मिला रहा और अलिफ ते को नहीं मिला रहा। ये तीनों अलग अलग लिखे जाएंगे और जब तीनों अलग लिखे जाएंगे, तीनों की पूरी पूरी शक्ल लिखी जाएगी, इनको छोटी इश्काल इस्तेमाल नहीं होंगी। रे अलिफ रा ते रात। रे की एक दफा और प्रैक्टिस करें, ऊपर से नीचे लाएं और इसको इस तरफ एक दफा और लिखें, ऊपर से नीचे और इस तरह से। रेत, रे की आवाज है रा, रा रेत। रे में आप देख रहे हैं कि बड़ी ये मैंने डाली है, अगर ये रीत होता तो छोटी ये आनी थी, लेकिन आवाज है रे, बड़ी लंबी आवाज है इसलिए बड़ी ये रे ते रेत। अब क्या होगा, रे की पूरी शक्ल आएगी, पूरा रे लिखा जाएगा। ये की छोटी शक्ल इस्तेमाल होगी क्योंकि ये ने ते के साथ मिलना है और ते जो है ये पूरा लिखा जाएगा। अब देखते हैं रेत, रे की छोटी शक्ल और ते पूरा, रेत। रे ते रेत, 2 दफा लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है। रे को फिर एक दफा से लिखें, ऊपर से शुरू करें नीचे और इस तरफ मोड़ लेना है। रे की आवाज है रा, रा रेल। फिर उसी तरह बड़ी आएगी, रे अलहदा और बड़ी और लाम आपस में मिल जाएंगे। देखते हैं, रे की पूरी शक्ल आनी है, ये की छोटी शक्ल आनी है इस तरह से, क्योंकि इसने लाम के साथ मिलना है और लाम जो है आखिरी हर्फ है, इसलिए ये पूरा लिखा जाएगा। अब देखते हैं ये क्या शक्ल बन रही है, देख के आपको अंदाजा तो हो रहा है। रा रेल, ऐसे 2 दफा आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। रा रेल। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।